बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमपिता परमात्मा इस नीच को किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मालिक क्षमा करें। मान बड़ाई अहंकार शरीर में ना आए दाता, हमेशा अधीनी भाव रहे मालिक। आप जी के चरणों में खुद भी लगूं, अपने भाई बहनों को भी कहूं वो भी लगे। हम इस काल जाल से जल्दी निकलें। ये मेरे बंदी छोड़ दया करना मालिक। अपने बहनों के लिए कुछ संदेश देना चाहती हूँ। अभी अभी कुछ घंटों पहले एक आश्रम से जुड़ी एक बहन मिली जो काफ़ी पुरानी थी थोड़ी सी, लेकिन चर्चा के दौरान मालिक से की दया से हमें ये पता चला कि उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती आश्रमों द्वारा किया जा रहा है। उन्हें फ़ोन ज़बरदस्ती उनका नंबर मांगा जाता है और दिन भर में कई बार फ़ोन किया जा रहा है। उन्हें सतनाम लेने के लिए भी ज़बरदस्ती किया जाता है। फ़ोन पे फ़ोन बुलाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है चलिए हम आते हैं, फिर भी उन्हें आकर घर पे साथ में लेकर रुक जाते हैं। ऐसे कुछ हैं भगत भाई और कोऑर्डिनेटर, गाली भी देते हैं, घर पे आकर अभी तभी भी बोलते हैं। न जाने पे अड़ोसियों पड़ोसियों द्वारा कुछ भड़काया जाता है। तो वो बहन बोलने लगी कि मालिक से आप तो बोल रहे हो कि परमात्मा है और आप लोग जिस हिसाब से पवन दास का नाम ले रहे हो तो वो लोग तो तुरंत नाम बोलते हैं कि वो गुरुद्रोही है, इनका नाम ना लो। मैं तो उनका नाम भी नहीं लूँगी, मेरा मर्यादा खंडित हो जाएगा। तो ये दासी बोली कि अरे नाम आपका भी है, नाम मेरा है। अब जिस बार एक बार जन्म लेने के बाद हम लोग का नाम रख जाता है तो क्या वो नाम टूटता है? वो तो जब तक अब जिंदगी रहेगी तब तक हमारा नाम चलता रहेगा। तो इसी प्रकार ये परमात्मा है जो हमें नाम दिए हैं मालिक ने। अब वो नाम टूटेगा नहीं, वो नाम नाम ही रहता है। मर्यादा टूटती है हमारी। परमात्मा कहते हैं जिस प्रकार सीता को लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचा था, उसी प्रकार बच्चों मैंने तुम्हें ये मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। हाथी पे बैठा दिया। आप हाथी से उतरोगे तो जो कुत्ते रूपी दूत हैं वो हमें काटेंगे ही काटेंगे। तो उसी प्रकार ये जो मर्यादाएं होती हैं वो टूटती हैं। तो दासी ने उनसे ये भी कहा कि आप बताओ बहन कि मान लो कि आप कैंसर की मरीज हो या शुगर की मरीज हो, अगर आप हॉस्पिटल में गई, वहाँ से आपको डॉक्टर ने दवा दिया, आप दवा लाकर खुट्टी पे टांग दो तो क्या आपके शरीर में काम करेगा? आप उस दवा को जब तक 3 टाइम बनाकर खाओगी नहीं, उसके साथ जो डॉक्टर ने परहेज़ बताया उसको आप जब तक लोगी नहीं तब तक वो आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। वो आपको आराम ही नहीं पड़ेगा, आप तड़पोगी। फिर भी आपके परिवार वाले उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि थोड़ा सा खा लो, थोड़ी सी खा लो, हिम्मत बना के। उसमें हमें बहुत हिम्मत बांधनी पड़ती है, तो हम कड़वा दवा खाते हैं तब हमें लाभ मिलता है। तो यही तो बात हमारे परमात्मा ने अपने सत्संग में भी कहा है कि बच्चों जब तुम्हारी भक्ति में रुचि ना बने, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होने लगे, तो जिस प्रकार कड़वा दवा खाया जाता है उसी प्रकार आपको न चाहते हुए भी ये सत्संगत, ये मंत्र, ये 3 टाइम की आरती ज़बरदस्ती करनी है। रुचि ना बने तो भी आप ज़बरदस्ती करो, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से ही हटेगा। तो वो बहन बोली कि ठीक है बहन, ये इतना तक तो ठीक है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि पवन का वीडियो देखो, साथ संगति से जुड़ जाओ। तो ये साथ संगति क्या है? इसमें गुरुद्रोही तो पवन है, पवन परमात्मा एक में नहीं 3 में 2 में बोले हैं। तो मुझे इसका कुछ गुत्थी नहीं समझ में आया। तो दासी ने सिर्फ उनको सरल भाषा में यही कहा कि जिस प्रकार एक बाप होता है उसके 2 बेटे होते हैं, एक लायक निकलता है तो एक नालायक निकलता है। तो बेटा नालायक है जो या लायक हो, वो बाप और बेटा समझे कि वो लायक है या नहीं है। वो बाप किस वजह से उसको डांट रहा है, उसको किस गुनाह के लिए डांट रहा है, या उसको किस फूलों की तरह सुरक्षा रखने के लिए कर रहा है, उससे आत्मा का एक मिलन के साथ उसके साथ हो रहा है। हो सकता है कि गांव के सभी लोग उसके पीछे पड़े हों, उसको मारने की चेष्टा कर रहे हों, तो बाप अपने छाए में उसको छिपाकर उन लोग के सामने उन लोग की भाषा बोल रहा है। इस तरह करके बच्चे को अपने सेफ्टी बना रहा है। जैसे गांव में अगर बच्चा कोई गलती कर दे तो जगत वाले कूद जाते हैं मार करने के लिए, तो भाई उसको सेफ्टी बनाने के लिए वो उन सब से यही कहता है कि हाँ मेरा ही बेटा गलत है,
उसे मैं मारूंगा। उसके सामने 2-4 थप्पड़ भी मारता है अपने बच्चे को, ताकि जो ज़्यादा चोट लगने वाला होता है उससे वो बच जाता है। तो इसी तरह ये जो पवन भाई हैं, इनको परमात्मा ने गुरुद्रोही इसलिए कहा है क्योंकि सारे के सारे कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ये हमेशा सच बोलते हैं, ये सच से कभी भी पीछे नहीं हटते। जो बात होता है ऑन स्पॉट बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला लगे। तो इस हिसाब से जो कोऑर्डिनेटर हैं ये सोचते हैं कि अब तो ये तो मेरा धंधा बंद कर देगा, सब सच बोल रहा है, भगत जल्दी आएंगे नहीं, नाम लेंगे नहीं, दान देगा नहीं, क्योंकि सब गुरु को दान देंगे। अब वर्तमान में परमात्मा गुरु जेल में बैठे हैं, तो दान जब भगत देंगे नहीं तो इनकी आगे की कैसे चलेगी, आगे की कैसे चलेगी भाई। जब हम भक्ते उन्हें दान नहीं देंगे, अब परमात्मा ने कह रहा है सिर्फ अपने गुरु को दान देना। तो इस चीज़ को जब हम समझ जाएंगे तो हम तो दान देंगे नहीं। और आज हम लोग नहीं देते अपना दान, हम सिर्फ परमात्मा के नाम से अपने घर पे रखते हैं, मालिक जब आएंगे तो उनको देंगे। इस चीज़ को सोच कर रखते हैं। फिर भगवान है, वो हमारा परमात्मा है, भगवान को दान की क्या जरूरत है। भगवान पूरे ब्रह्मांड को खिला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो परमात्मा की मौज हमसे कब ले। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि गुरु रूप में परमात्मा को हम अपने घर पे रख रहे हैं। और आप लोग कोऑर्डिनेटरों को दे रहे हो, वो पैसा उस जगह पहुंच नहीं रहा है, रास्ते में दूत उसको खा जा रहे हैं, तो आपका पैसा सही जगह जा ही नहीं रहा है। आप अपने बच्चे को पैसा लगा दिया, 10,000 का मनी ऑर्डर पोस्ट कर दिया, बीच में पैसा किसी ने खा गया, आपके लड़के को मिला ही नहीं, तो आपका लड़का कहेगा ना कि पैसा नहीं आया। उसी तरह ये परमात्मा है, आपका दान जो आप लोग दे रहे हो ना, बीच में उड़ा दिया जा रहा है। कहीं आर्य समाजी द्वारा प्लॉट बनाने में उड़ रहा है, तो कहीं डेकोरेशन में उड़ रहा है, तो कहीं भंडारे में उड़ रहा है, पाखंड पूजा के भरे जो इस समय अयोध्या में बीच में चला था। ऐसे आप लोग के दान के पैसे का कुपात्र रूप में गलत जगह यूज कर करके सारा सत्यानाश कर्म बिगाड़ा जा रहा है। तो बहन बोली कि ये तो आप सही बोल रहे हो बहन। हमने कहा बस उसी तरह वो बाप है अपने इन सब दूतों से, कोऑर्डिनेटरों से, राजनीति गुंडाओं से, जो कि आज इस टाइम लाठी गोजी चला रहे हैं, जबकि परमात्मा ने कहा कि चींटी को भी नहीं मारनी है, और ये लोग भक्तों को मारते हैं। अरे जिस गुरु की पूजा आप कर रहे हो उसी गुरु की मैं भी पूजा करती हूँ। हम लोग 5 धर्म यज्ञ करने के लिए, परमात्मा का धर्म यज्ञ, हम आपस में मिलजुल कर भंडारा करते हैं। हम एक दूसरे के घर पे जाकर परमात्मा की महिमा करते हैं, चर्चा करते हैं, उनका भंडारा बनाकर उनको भोग लगाकर प्रसाद उनका हम सब बच्चे खाते पीते हैं। ये वहाँ पे जाते हैं तो परमात्मा की फ़ोटो उठाकर फेंक देते हैं, वहाँ पे जाकर उनकी जोत फेंक देते हैं, भंडारा सारा गिरा देते हैं। ये कहाँ का भक्त का लक्षण है? ये ऐसे मर्यादा नहीं खंडित हो रही है? बताइए भक्ति कहाँ है? तो बहन बोली कि नहीं, ये भी सही बात है। तो ऐसे कई बहनों को, कई भाइयों को उनके द्वारा जबरदस्ती आश्रम में बंधक बनाया गया है, लेकिन वो परमात्मा है। मैंने बोला आप मालिक के बल पे परमात्मा को आगे खड़ा करके तन मन धन से आप भगवान के लिए आगे बढ़ो। आप पवन भैया का लाइव देखो, आपको हिम्मत मिलेगी, मालिक आप पे दया बख्शेंगे। बहुत दयालु है ये परमात्मा। कहते हैं परमात्मा जो अनजाने में गलती होती है परमात्मा उसको सभी को माफ़ करता है, लेकिन जानबूझ साक्षी तजे परमात्मा रत्ती भर भी नहीं माफ़ करेगा। तो बहन को समझ में आया, तो दासी से कुछ ऐसे वीडियो इच्छा हुई अंदर से कि डाल दूं। तो अगर कोई गलती हुई हो तो पहले अपने परमात्मा से माफ़ी, फिर अपने भाई बहनों से माफ़ी। सच साहेब जय बंदी छोड़ के।